वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय संस्कृत एमपी बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों की जो 2024 की एग्ज़ाम है संस्कृत विषय का आईएमपी ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आप लोगों का जो संस्कृत का पेपर है ये आपका 20 फरवरी का जो पेपर है इसके लिए बहुत ही बेस्ट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता दूं चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हमारे इस चैनल पर बताई जा रही है। घंटी की बटन को आप ऑल पर रखेंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प चुनकर लिखिए। वक्तव्यम इति इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पर वक्तव्यम में आप लोगों को तव्यत प्रत्यय बताना रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला आपका प्रश्न है, श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो श्रुत्वा जो है इसमें त्वा शेष बच रहा है, इसका मतलब आपका इसमें कत्वा प्रत्यय होगा। ठीक है, जहाँ पर भी त्वा शेष बचे ना, ये वाला शब्द शेष बचे वहाँ पर आप ये कत्वा प्रत्यय करके आएंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आप अगला प्रश्न देखेंगे, ल्यप प्रत्ययांतम पदम अस्ति, मतलब कि ल्यप प्रत्यय के अंत का पद बताना है। ठीक है, अंतिम पद आप लोगों को बताना है, इसमें अनुच्च विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न है, देव पितृकाभ्याम न प्रमदितव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे अव्यय शब्द पूछा है। अव्यय शब्द जिसमें कि परिवर्तन संभव ना हो, परिवर्तन ना हो। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ना शब्द दिया है इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसका मतलब आपका ये क्या है, ये अव्यय शब्द है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देख सकते हो आप यहाँ पर, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इनमें से आपको अव्यय बताना है। सीता, लता, रामः और अत्र। तो इसमें अत्र जो शब्द है इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अत्र, तत्र, यथा, तदा, ये सब क्या है, ये सब अव्यय हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना रहेगा, अत्र बताना रहेगा। ठीक, अत्र अव्यय शब्द। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। देखो नास्ति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो ना प्लस अस्ति बनता है, इसका मतलब होता है नहीं है। इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है ये आपसे पूछा है। तो यत्र भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है और अति भी अव्यय शब्द है, लेकिन जो लक्ष्मण शब्द है ये संज्ञा शब्द है, ये अव्यय आप लोगों को नहीं बताना है। तो इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, लक्ष्मण। इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 पर जाना रहेगा। इसके बाद देखिए आप सभी यहाँ आपके आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये रिक्त स्थान के बाद में हम एक वाक्यन वाले करेंगे कंप्लीट। देखिएगा, आचार्य अनुशास्ति, तो यहाँ आचार्य अनुशास्ति में है ना आपको लिखना रहेगा अंतेवासिनः। क्या लिखना रहेगा, अंतेवासिनम। ठीक, ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद गुणम वेत्ति, तो यहाँ पर गुणी जो लोग होते हैं वही गुण को जानते हैं, तो गुणी गुणम वेत्ति। नेक्स्ट देखिए, विनयम ददाति, तो इसके खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, विद्या लिखना है, विद्या विनयम ददाति। ठीक, अगला देखिएगा, जलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम भवति, तो जलम का पर्याय क्या होगा, तो जलम का पर्याय वारी होगा। ठीक, आशायः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, तो आशायः का आप लोगों को निराशयः लिखना है। ठीक है, निराशया भवति। अगला देखो, क्षता इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, क्षता का आपको अक्षता लिखना है। क्या लिखना है, अक्षता। और रात्रि इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, पर्यायवाची रात्रि का क्या हो जाएगा, तो रात्रि का हो जाएगा निशा। इसमें आपको निशा कंप्लीट करना है। इसके बाद अब देखेंगे हम एक वाक्यन उत्तरम लिखत वाले प्रश्न। शिवम नमः इत्यस्य वाक्यस्य शुद्धम रूपम किम भवति, मतलब ये जो शिवम नमः आपको दिया है इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका आप लोगों को लिखना है शिवाय नमः। क्या लिखना है, शिवाय नमः लिखना है। अगला देखेंगे, अभितः परितः उभयतः योगे का विभक्ति ही, इसमें आपसे क्या पूछी है,
इसमें आप लोगों से विभक्ति पूछी है, ठीक है, विभक्ति पूछी है तो आपको क्या बताना है, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया आप इसमें करेक्ट बताएंगे। भवती इत्यस्मिन् पदे का लकारः अस्ति, तो जो भवती है इसमें आप लोगों का लट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकारः। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, इसमें धातु पूछी आपसे तो पठ धातु आपकी इसमें हो जाएगी। अपश्यत, अगला प्रश्न है आपका अपश्यत इत्यस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति, तो इसमें आपको क्या बताना है, वचन बताना है, जो कि हो जाएगा एक वचनम। ठीक। अगला प्रश्न है भू धातु लट लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम किम, मतलब भू धातु में लट लकार का आपको प्रथम पुरुष में एक वचन बताना है, तो भविष्यति आपको इसमें कंप्लीट उत्तर लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, भविष्यति। अब आप सभी क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को ये सारे उत्तर याद रहें। ठीक है, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को इसी में ये लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, मतलब कि जो आपके सही वाक्य है वहाँ पर हम आम लिखेंगे और जो गलत है वहाँ पर ना लिखेंगे। ततिहि प्लस तरुणाम ततिश तरुणाम भवति, इसका मतलब बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही होगा, क्योंकि तति और तरुणाम अगर हम इसका मिलान करते हैं, योग करते हैं, ततिश तरुणाम बनता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा शरीरे अरिहि, अब ये अरि जो दिया ना अवग्रह का चिन्ह है, इसका मतलब पूर्वरूप संधि अस्ति, इसका मतलब यहाँ पर आपको सत्य बताना है। शरीरे अरिहि इत्यस्मिन् पदे पूर्वरूप संधि अस्ति, सही है ये। अगला प्रश्न है आपका गणेशः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो गण प्लस ईश बनता है, मतलब आपकी स्वर संधि होती है उसमें, और यहाँ पर इन्होंने व्यंजन दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका निधाय इत्यस्मिन् पदे नि उपसर्गः अस्ति, बिल्कुल इसमें निधाय में क्या है, नि उपसर्ग है, उपसर्ग क्योंकि पहले लग रहा है ऐसा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, आम लिखना है। यहाँ मैंने जो सत्य सत्य लिखा ना, यहाँ पर भी आपको आम लिखना है संस्कृत में। ठीक है, ध्यान देना आप सभी। अब इसके बाद देखिए अधिकारः इत्यस्मिन् पदे अधि उपसर्ग ना अस्ति, तो इसमें ना लिखेंगे क्योंकि अधिकार जो शब्द है ना इसमें अधि उपसर्ग होता है, और इन्होंने क्या दिया है, ना दिया है, मतलब गलत है ये। प्रविश्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्गः अस्ति, तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग है क्या इसमें, मतलब आम आप लोगों को लिखना है कि इसमें प्रा उपसर्ग है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट आप लोगों का सही हो जाएगा, सेकंड भी सही हो जाएगा, थर्ड गलत होगा और फोर्थ भी सही होगा, उसके बाद में फिफ्थ गलत होगा और उसके बाद में जो सिक्स है ये आपका सही हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 5 उचितम मेलनम कुरुत। ठीक, यहाँ देखिए आप सब, ये सही जोड़ी मिलान करिए वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। एकेन, तो एकेन के आगे आपको क्या बताना है, सुपुत्रेण बताना है। ठीक है, एकेन सुपुत्रेण, ये यहाँ पर दिया है सुपुत्रेण, तो इसको आप ऐसे मिला सकते हो। ज्योतिष शास्त्र पारंगतः, तो ज्योतिष शास्त्र पारंगत कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो यहाँ पर आपको ब्राह्मण लिख देना है। इसके बाद सर्व विद्यानुष्णातः, तो सर्व विद्यानुष्णातः में कुंडला लिखना है आपको। क्या लिखना है, कुंडला। अगला है प्रभूतम, प्रभूतम में धनम लिखना है आपको। क्या लिखना है, प्रभूतम धनम। और माता पितरो, तो इसमें आप लोगों को एक बात में बता दूं, इसका इस प्रकार से भी बनता है पितरो। पितरों में जब विग्रह करते हैं ना तो ऐसे बनता है माता चा पिता चा। ठीक है, ये समास विग्रह है। किसका समास विग्रह, इस शब्द का समास विग्रह है। तो यह माता पितरो दिया है, दोनों पद प्रधान है, मतलब कि आपका द्वंद्व समास होगा। पाद ध्वनि नहा, मतलब पैर की ध्वनि, तो पादयोः ध्वनि ही। इसके बाद क्षणांतरम, क्षणस्य अंतरम। ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट होगा। अब आप इस जोड़ी का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके लिए ये जोड़ी भी बहुत ही बेस्ट रहेगी। ठीक है ना, इस प्रकार से कक्षा 12वीं वाले संस्कृत विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर रखेंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना इससे फ़ायदा हुआ है।